तो महा रिवीजन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है कुछ इस तरह से। इफ अ बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड स्टॉप इन 5 सेकंड फाइंड म्यू। अगेन देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका आप कह सकते हैं चैप्टर में 5 लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, बट ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिक क्वेश्चन क्यों? यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल रखा है कि वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, बॉडी स्टॉप हो रही है, ठीक है। स्टॉप का मतलब ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? 0। टाइम की वैल्यू आपको 5 सेकंड दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है म्यू बताइए। जिसे पता है कि ये पे म्यू क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम दिया जाता है इसे? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करके इसको नाम दिया जाता है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको बस बेसिकली फॉर्मुलास पता होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं दे रखी है। तो देखिए आपको म्यू निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन करके, ठीक है। यहाँ पे एफ फोर्स है, म्यू यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है। एन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला नो डाउट मास इंटू एक्सीलरेशन म्यू एन नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बॉडी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखी हुई है उसमें एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इसी के अपोजिट या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बैलेंसिंग फोर्स लगती है, इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स, है ना। हेलीकॉप्टर के केस में अगर नॉर्मल फोर्स जो चॉपर होता है घूमता है, जिसके कारण नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो हेलीकॉप्टर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। एन का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे, एन जो होता है नॉर्मल फोर्स वो एम जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप एम जी रख लीजिए। एम से एम कैंसिल, तो एक ही फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू जी करके। अब आप यहाँ पे म्यू निकाल सकते हैं अगर आपको ए पता हो। ए भी आप इजीली निकाल देंगे। आप मोशन की इक्वेशन लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ओके, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू 20 है। बॉडी धीरे धीरे स्टॉप हो रही है तो आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव का लेना पड़ेगा, माइनस का a, और जो टाइम है इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5 सेकंड करके, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन आपका आएगा 5 इज इक्वल टू 20 एंड देन a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। म्यू आपको कैलकुलेट करना है, जी नो डाउट सभी को पता है जी की वैल्यू 10 ली जाती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो म्यू आ गया वो आ गया 4 अपॉन में 10, यानी कि आ गया 0.4। याद रखिएगा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रफनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.4 है।